फैक्ट्री में लगी भीषण आग की, जिसका धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकया महाराष्ट्र में पुणे का है। कुरकुंभ MIDC इलाके में इस फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। देखिए, पुणे में ये केमिकल फैक्ट्री जिसमें आग लगी, और देखिए आग की लपटों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर आग ने कितना विकराल रूप धारण कर रखा है। हालांकि मौके पर मौजूद तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं अलवर। यहां पर एक चलती ट्रक में आग लग गई और ये तस्वीरें देख लीजिए। चलती ट्रक में आग की। गेहूं और सरसों खरीद केंद्र से वारदाना लेकर आ रहे ट्रक में अचानक से आग लगी। आग ने देखते ही देखते पूरी ट्रक को अपनी चपेट में लिया। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक चालक अचानक ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगा। आप देखिए कि कैसे ट्रक के पिछले हिस्से में ऊपर तक आग जल रही है और ट्रक को चालक जो है इधर से उधर ले जाता है और बिजली के तार में ट्रक के टच हो जाने से आग लगी। और तेज हवा के चलते आग ने यहां पर विकराल रूप अख्तियार कर लिया। और अब खबर बिहार के समस्तीपुर से। यहां पर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला। चोरी के आरोप में एक युवक के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की गई। और देखिए युवक की किस तरह से हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की जाती है। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाठी डंडों से पिटाई और आसपास के लोग जो हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के विभूतिपुर गांव का है। बताया ये जा रहा है कि वह गांव के ही सुशील सिंह नाम के शख्स का पर्स चोरी करके भाग रहा था और इसी दौरान सुशील सिंह के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा। और फिर क्या था आप खुद वीडियो में देख लीजिए। जमकर लाठी डंडों से धुनाई की जाती है। और चलिए बात तेलंगाना की, जहां पर वारंगल में 9 शव मिले। जूट मिल के कुएं से बरामद हुए सभी शव मरने वालों में बच्चा और महिला शामिल है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लॉकडाउन के बाद से जूट मिल जो था वो बंद था। तो तेलंगाना के वारंगल से खबर, जहां पर 9 शव बरामद किए गए। जूट मिल के कुएं से ये शव बरामद हुए और मरने वालों में बच्चा और महिला भी शामिल है। अब पुलिस हर पहलू से इस मामले की तहकीकात में जुट गई है और लॉकडाउन के बाद से आपको बता दें कि ये जूट मिल बंद ही था। भरतपुर में सड़क हादसे में 4 की मौत हुई। आपको बता दें भरतपुर में सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म की। कार सवार 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल है। आगरा जयपुर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। और देखिए तस्वीरें, जहां पर हमने देखा कि देखिए, हालांकि बेहद दर्दनाक भरी तस्वीरें, इसलिए कुछ तस्वीरों को ब्लर करके हमने आपको दिखाया। और ये कार की क्षतिग्रस्त अवस्था को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से तबाही के बाद में पश्चिम बंगाल के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने बंगाल को 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया तो मरने वालों के परिवार वालों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। और इससे पहले पीएम ने बंगाल में तबाही को लेकर हवाई सर्वे किया और फिर अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी उनके साथ में मौजूद रहते हैं। पीएम मोदी ने नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और बसीरहाट का हवाई सर्वेक्षण किया। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है और अब तक पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के कारण 80 लोगों की मौत हुई। राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने एक बार फिर से बड़ी राहत का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान किया। अब रेपो रेट 4.4% की जगह 4% होगी। रेपो रेट में कमी का असर सीधे तौर पर ईएमआई पर दिखेगा और इससे पहले आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से ईएमआई भुगतान में छूट का बड़ा ऐलान किया था। तो मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया। रेपो रेट में कटौती होगी लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कमी नहीं की गई। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%.